हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक नया रीडिंग। आपके पार्टनर के एनर्जी इस टाइम पे कैसा है, उनका नेक्स्ट एक्शंस एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। लेट्स सी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ रिजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड हो सकता है कि ये रीडिंग आप पहली बार देख रहे हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई अंगूठी क्रिस्टल्स सेल करता हूँ। मैं यहाँ पे जेन्युइनली वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप इंट्यूटिवली अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, अपना डिसीजंस ले सके। सो देखते रहिए ये रीडिंग को, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप पे हो, डिफरेंट लाइक ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप पे हो, आप देख सकते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द 10 ऑफ कप्स, 10-10 दोनों ही कार्ड आया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रहा है धीरे धीरे। आई काइंड ऑफ फील कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं, वो अपने मूड स्विंग से बाहर आ रहे हैं, वो एक गलत रास्ते से सही रास्ते पे आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन का लक बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, खास करके फाइनेंशियली वो बहुत ब्रोक हो जा रहे थे, और इसी के कारण शायद आप दोनों के रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर उनके परिवार दबाव डाल रहे थे। आई थिंक उनका मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, उनका लक उनका साथ दे रहे हैं। आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसके साथ, लाइक अगर मान लीजिए कि आप सिंगल भी हो और आप एक फ्यूचर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, दिस कुड बी पॉसिबल समवन इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। क्योंकि हो सकता है कि 10-10 मतलब आप किसी पास्ट पर्सन को लेकर इतना दिन सोचे थे, रीडिंग किए थे, रीडिंग देख भी रहे थे, बट दैट डिडंट वर्क एंड नाउ फाइनली यू आर बेसिकली अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और बेसिकली यू आर गोइंग टू फाइंड द राइट पर्सन। सो ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि कोई पुराने पर्सन के बारे में आप हमेशा से सोचते थे एंड नाउ आपको किसी नए पर्सन पुश कर रहे हैं उनके करीब आने के लिए, एंड दे आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट यू एज इफ ये सोच रहे थे वो आप उनके लाइफ में एक नया डिस्कवरी है, उनको काइंड ऑफ एक मणि मिला है, एक 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 जेम मिला है, आप एक जेम किस्म के पर्सन। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको खो बैठे थे एंड देन ये वापस आपको पाने की कोशिश करे, या फिर वापस आपको अपने लाइफ में ले आने की कोशिश करे। द व्हील ऑफ फॉर्चून बताते हैं कि यू आर द लक ऑफ देयर लाइफ। ओके, आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी कोशिश किए थे उनके पास रिलेशनशिप में, और फाइनली उनको आप जब दिखे हो तब से उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन लाइक जो एग्जिस्टिंग पर्सन को लेके आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको आपके पास आना है, उनको आपको प्यार करना है, उनको केयर करना है, उनको काइंड ऑफ आपको और ज़्यादा एक्सेप्ट करना है, आपको कंसिडर करना है। सो ऐसा मुझे फील हो रहा था कि आप दोनों के बीच कुछ अनबन चल रहा था, खास करके थर्ड पार्टी को लेके, उनके जॉब, उनके हेक्टिक लाइफस्टाइल, उनके गलत लाइफस्टाइल को लेके। आई थिंक वो अपने अंदर एक सुधार ले आने की कोशिश करे, वो अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल करे, अपने ऊपर संयम लाइक एक संयम ले आने की बात करे। आई थिंक वो अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंज लेकर आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्शुअल टॉपिक पे बात कर रहे थे, या फिर इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी पे था। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये अट्रैक्शंस है या फिर सिंपल ये प्यार है। आई थिंक उनको रियलाइजेशन हो रहा है दिस इज प्योर लव। यू नो, आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक जन बहुत वेल्दी थे और एक जन क्रिएटिव थे। सो इसीलिए क्या हो रहा था कि वो अपने लाइफ में प्रैक्टिकली सोच रहे थे और आप इमोशनली सोच रहे थे, और आपको लग रहा था कि ये बिल्कुल आपकी इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन कभी आपको समझेंगे नहीं। ये सिर्फ पैसा, ये सिर्फ अपना गेन, अपना पावर, अपना नेम एंड फेम देखेंगे, और ये हमेशा आपको शैडो करेंगे। बट आई थिंक ये अपना माइंड चेंज कर रहे हैं। आई थिंक ये आप जो कह रहे थे इनको अब वो सुनेंगे। द 10 ऑफ कप्स मीन्स के प्रपोजल
10 ऑफ कप्स मीन्स एक्नॉलेजमेंट, 10 ऑफ कप्स मीन्स एक हैप्पीनेस, एक विश फुलफिलमेंट, 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे उस मैनिफेस्टेशंस को आप होते हुए देखेंगे। तो ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि आपके पर्सन सरप्राइज देंगे, या फिर वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे, वो आपको प्यार करेंगे, और एक दिल के अंदर एक फीलिंग होता है ना कि हाँ आपको एक साथी मिला है, हाँ आपको एक परमानेंट पार्टनर मिला है, हाँ आप एक सच में एक सही दोस्त के साथ हो, एक सही पर्सन के साथ हो, आप जिस पर्सन के साथ हो वो आपको प्यार करते हैं, ये वाला जो एहसास होता है ना, ये टॉप नॉच होता है। ये इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में सबसे स्पेशल एहसास होता है अगर आपको पता चलता है कि सामने वाले पर्सन सच्चे दिल से आपको प्यार करते हैं। आई थिंक यही है लाइक 10 ऑफ कप्स। मतलब आप मान लीजिए कि यूनिवर्स आपका बातें सुन लिया है, माँ काली आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ काली आपके सपने को साकार कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल मुझे लग रहा है उनके मन में है, और अगर रिकन्सिलिएशन रीयूनियन के बारे में सोच रहे हो तो भी उनके मन में है। 10 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिस्कवर कर रहे हैं आपके क्रिएटिव साइड को, आपके पर्सन डिस्कवर कर रहे हैं कि नहीं आपको वो हमेशा जज किए हैं, आपको वो हमेशा अनदेखा किए हैं, आप एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हो, आप उनको प्यार करते हो, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला है, आप हमेशा साइलेंट रहे हो, आप हमेशा सेक्रीफाइस किए हो, आप आपके नीड्स की जगह उनके नीड्स को आगे रखे हो। अब उनका बारी है आपको फ्रेश फील करवाने का, आपको बेहतरीन फील करवाने का। आई थिंक हमेशा से ये अनरिक्वेटेड था, लाइक वन साइडेड था। आप इस पर्सन को काफ़ी बार समझाने की कोशिश किए हो कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, आप चाहते हो कि वो उनके दिल में जो भी है वो शेयर करें, बट आई थिंक वो ट्रांसपेरेंसी मिसिंग था। आई थिंक वो कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं किए थे, बट अब वो समझेंगे। ओके, 10 ऑफ कप्स ऑल्सो एक बात बताते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ मसला था, लाइक कभी भी एक दूसरे को आप लोग बता नहीं पाए हो सकता है कि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को पहचानते हो, आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बट अभी तक कोई रोमांटिक कन्वर्सेशंस नहीं हुआ है, या फिर आपका एक हमेशा से ख्वाहिश है कि कब लाइफ में एक बार आप बता पाए, लाइफ में एक बार वो पर्सन आपके पास आए। ये फर्स्ट टाइम किस से लेके फर्स्ट टाइम हग से लेके लव मेकिंग तक कुछ भी हो सकता है। आई थिंक आपके पार्टनर कुछ ऐसे करने वाले हैं जो लाइफ में कभी नहीं आपको मिला है, या फिर कभी भी इस पर्सन को ऐसे करते हुए आप नहीं देखे हो। सो आप चौकन्ना रहेंगे, लाइक आप चौंक जाएंगे बेसिकली। आई फील कि 10 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि वो आपके बारे में सच्चे दिल से सोच रहे हैं, वो सच्चा मोहब्बत करते हैं आपको, और कोई भी थर्ड पार्टी उनके दिल में नहीं है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते। वो कंसीडर करते हैं कि आप उनके फैमिली हो, बट जो प्यार आप करते हो शायद वो आपको उतना ज़्यादा प्यार नहीं किए थे, बट अब वो करेंगे। आई थिंक कोई वादा कर सकते हैं, आई थिंक कोई आपके लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में कुछ गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, या फिर कोई मुझे लग रहा है फ्लावर बुकेट से लेके चॉकलेट से लेके कुछ स्पेशल फील वो करवाएंगे। आई थिंक एक मैं क्या बोलूँ, एक स्पेशल चीज़ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और ये आपके पार्टनर आपको फील करवाएंगे कि आप दोनों के बीच लव है, तो और किसी चीज़ों का गुंजाइश नहीं है। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, दैट इज़ इट। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, वो आपके लिए रहेंगे। आई थिंक यहाँ पे चाइल्ड प्लानिंग से लेके चाइल्डहुड रोमांस का एहसास वो दिलवाने के लिए आ रहे हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब आपको अपनी गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का बात करते हैं, तो वो लौटाएंगे आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर वाटर साइन, या फिर अर्थ साइन। बट अर्थ साइन के लोग क्या होता है कि वो चौका ब्लॉक सिचुएशंस पे रहते हैं। फॉर फायर साइन के लोग क्या होता है, वो एक पैशनेट जर्नी में हमेशा रहते हैं, और वाटर साइन के लोग हमेशा एक इमोशनल रोलर कोस्टर राउंड पे चलते हैं। तो ये सब 3 एलिमेंट्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है बैलेंस ढूंढ रहे हैं वो। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन क्यों आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको सुकून मिलता है। आपके साथ बात करने के बाद उनको रिफ्रेशिंग फील होता है, आपके साथ बात करने के बाद उनको लोनली फील नहीं होता है, आपके साथ बात करने के बाद उनको एक जेन्युइन एहसास होता है। आई थिंक जो एहसास उनका होता है उसको वो बता नहीं सकते थे, अब वो बताएंगे। आई थिंक कि जब कोई पर्सन प्रसन्न होता है दिल से, जब कोई पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कुछ, तो वो जेन्युइनली जो पर्सन उसको अच्छा फील करवाते हैं या फिर जो उनके लिए कुछ भी करते हैं, उसका एक रिटर्न गिफ्ट्स वो देके जाते हैं। और ये रिटर्न गिफ्ट्स हम लोगों को हमारे नेचर से यूनिवर्स भी देते हैं। और आई फील कि आपको ना ये अंदाज़ा भी नहीं था कि आपके पार्टनर भी आपको इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं।
क्योंकि हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि हो सकता है सेपरेशंस में आते हो सकता है कि आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप यहीं पे खत्म, क्योंकि रिलेशनशिप रॉक बॉटम पे हिट किया था, तभी जाके व्हील ऑफ फॉर्चून को आना पड़ा। भाग्य का चाका, भाग्य का जो चक्रा है वो परिवर्तित तब होता है जब आप मैनिफेस्ट करते रहते हो, जब आप समय के लिए संयम और इंतजार से, मतलब जब आप समय को अपने संयम से इंतजार करते हो, अच्छे समय आने का इंतजार करते हो, एंड तभी जाके भाग्य परिवर्तित होता है। और मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए आप 10 साल, यहाँ तक कि 6 साल तक इंतजार किए कि कब ये पर्सन फाइनली आपके वैल्यू को समझे, कब ये पर्सन आपको कंसिडर करे। आई एम नॉट सेइंग हियर कि इस पर्सन को आपके मुताबिक चलना है। आप जो बॉलीवुड मूवीज़ और हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं कि ये पर्सन है, इसको प्यार करते हैं, तो मतलब आपके अनुसार चीज़ें होगा। लव इज़ अ चॉइस, प्यार एक चॉइस है। दो ऑपोजिट सोल एक साथ रहने के लिए वो चॉइस लेते हैं, और जितना हो सके अगर एक सोल कैरी कर सकते हैं तो प्यार जनरेट होता है, लव अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। बट क्या होता है ना, हम लोग ये ऑपोजिट चीज़ों को कैरी करते करते एक टाइम ऐसा वक्त आ जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं चलो ड्रॉप कर लेते हैं, और हम लोगों को कैरी नहीं करना है और झंझट नहीं लेके चलना है। आई थिंक वो वक्त आ चुका था, और अब यहाँ पे ये रिलेशनशिप एक ट्विस्ट, एक टर्न ले रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होते होते जुड़ जा रहा है, चीज़ें एंड नहीं हो रहा है, रैदर रिबर्थ हो रहा है। आई थिंक आप एक दूसरे से इतने पैशनेटली प्यार करते हो बट फिर भी जिक्र नहीं किए हो एक दूसरे को। हो सकता है कि अनएक्सप्रेस्ड है अभी भी आपके पर्सन आपको कुछ भी नहीं बताए हैं, बट वो बताने वाले हैं, वो आपको क्रेडिट देने वाले हैं, वो आपको कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे, कुछ ऐसा फील करवाएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ अपने सही पर्सन को प्यार किए। यहाँ पे लॉयल्टी, कमिटमेंट, यहाँ पे उनके फैमिली, यहाँ पे उनके चाइल्डहुड, यहाँ तक कि उनके डीपेस्ट इनसिक्योरिटी शेयर वो करेंगे। तो ये पर्सन अपने सच्चाई के साथ आपके सामने आ रहे हैं आपको कुछ ऑफर करने के लिए। लेट मी सी क्या वो ऑफर करेंगे, क्या करेंगे वो इस टाइम पे, वो क्या करेंगे, क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, what would be their next action? नाइट ऑफ कप्स, अपना दिल वो आपके पास देंगे। इनके दिल बहुत नाजुक है, दे आर वेरी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन। ये किसी को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर इसके दिल को कोई संभाल सकते हैं तो वो आप हो। आई थिंक ये ना बहुत ट्रू लव पे बिलीव करते हैं, बट इस पर्सन का मसला यही है कि ये ज़िंदगी में किसी को अपनाए नहीं थे, अब वो अपनाएंगे। They are good people, they are very charming, they are soft, they are talkative, they are excellent. But the problem is, they don't know their limit. वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं और इसके चक्कर में वो अपना इंटरेस्ट खो बैठते हैं। तो इनके लिए किसी को प्यार करना डिफिकल्ट इसीलिए है बिकॉज इनको खुद पता नहीं है कि इनको क्या चाहिए। दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज, दे आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग। तो इसीलिए अपने दिल को ये आपके पास दे रहे हैं। ये जितना साधारण साउंड कर रहा है उतना साधारण है नहीं। ये इनके लिए बहुत टफ है कि किसी को अपना जुबान देना, कमिटमेंट देना, लॉयल्टी प्रोवाइड करना, क्योंकि ये वो मान के चलेंगे। नाइट ऑफ कप्स, दे माइट बी वेरी चार्मिंग, और मे बी इस पर्सन को देख के आपको ऐसा लग सकता है इसका तो 10-12 रिलेशनशिप्स रहे होंगे, बट दे आर स्टिल ऑल अलोन। अंदर से वो बहुत अकेला है और वो अपना अकेलापन को बांटेंगे, चाहे लाइफ के किसी भी फेज में वो क्यों ना है। वो अपना दिल का बात शेयर करेंगे, या फिर फ्लैटरियस मैसेज से लेके कह सकते हो कि उनके डीप कोर ट्रूथ जो शायद सुन के लोग उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब भी वो शेयर करेंगे। सो वो अपने दिल का बात शेयर करने के लिए आ रहे हैं। वो बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, बट मैं एक बार भी यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शंस का बात नहीं कर रहा, बिकॉज दे आर इमोशनली कनेक्टेड नाउ। दे रियली वांट टू टॉक टू यू, दे रियली वांट टू, जैसे कि गप्पे मारना हो, जैसे कि चाय के साथ अड्डा, हम लोग बंगाली में कहते हैं चाय का अड्डा। सो दैट्स इट। वो आपके साथ फ्रेंडली वे में बात करना चाहते हैं, फ्लटरियस वे में बात करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, कल्टिवेट करना चाहते हैं, नेविगेट करना चाहते हैं, कि और अफरा तफरी नहीं और इधर उधर घूमना नहीं, सीधे सीधे बात करते हैं, पल को बिताते हैं, इंजॉय करते हैं।
लुक एट दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे कार्ड है जो बताते हैं कि हर एक के लिए हैप्पीनेस का डेफिनेशंस अलग होता है। आई थिंक आपके पार्टनर के हैप्पीनेस है आपके साथ रहना, आपके पार्टनर के हैप्पीनेस है कि आपके साथ रह के दिन बिताना या फिर दुनिया घूमना, या फिर जस्ट you two are holding each other's hand and seeing outside nature. So मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन फाइनेंशियल मदद करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, बट कहीं ना कहीं एक फ्यूचर का एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए वो आ रहे हैं। शादी का बात का हो सकता है, बट टेन ऑफ कप्स विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स मींस कि इमोशनल सिक्योरिटी एट द सेम टाइम मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं। द टेन ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे। द टेन ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में हैप्पीनेस मिसिंग था, आपके जीवन में एक दर्दनाक कहानी चल रहा था। आई थिंक ये पर्सन के आने से क्या होता है, ए आपको एक मौका मिलता है ज़िंदगी में फिर से खुश होने का, बी आप इमेजिन कर सकते हो इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर, एंड सी कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, भले कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, और ये अपना जो वादा वो किए थे वो प्रूव करने के लिए आ रहे हैं। द टेन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि ये पॉजिटिव इंसान है, ये किसी और को आपके पास नहीं आने देंगे, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज था ये रिजॉल्व करने के लिए ही आ रहे हैं। आई थिंक ये आपको घर बुलाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ तक कि इनके फैमिली के साथ भी ये इन्होंने लड़े हैं, आपके लिए वो स्टैंड लिए हैं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली जो भी वो स्ट्रगल किए थे उस स्ट्रगलिंग पीरियड से वो बाहर आके आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि फैमिली मीटअप हो सकता है, या फिर डिस्कशंस करने के लिए वो आ सकते हैं, यहाँ तक कि उनके फैमिली शायद सॉरी भी बोलेंगे। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो सॉरी बोलेंगे, आपको वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, और हो सकता है कि फैमिली के कारण या फिर कोई थर्ड पार्टी के कारण या फिर उनके दोस्त के कारण शायद आप दोनों के बीच दरारें आए थे, और आई थिंक वो जो भी सेपरेशन था उसको ख़त्म करने के लिए वो आ रहे हैं, और वो मैसेज कर सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं, फिजिकली भी वो विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेटेरियलिस्टिक नीड है उनका, वो लाइफ में एक शाम किसी के साथ रहना चाहते हैं, और वो कोई एरे गहरे इंसान नहीं, वो आप हो, क्योंकि आप उनके लिए सबसे स्पेशल पर्सन हो। आई फील कि वो कीमती तोहफा देके आपको नहीं कहेंगे कि आप मेरे लिए कीमती हो, वो वक्त बिता के कहेंगे कि हाँ आप मेरे लिए कीमती हो, वो आपको स्पेशल फील करवा के कहेंगे कि देखो मैंने जो वादा किया मैंने वो निभाए हैं, और अब आपको कंसिडर करना है मुझे। आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपके, वो आपसे वादा जो किए थे वो निभाएंगे, एंड एट द सेम टाइम वो अपना पॉइंट प्रूव करेंगे। सो आई थिंक एक बहुत ही हैप्पी फीलिंग आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और वो कुछ स्पेशल ही करेंगे, वो सरप्राइज देंगे आपको। यहाँ पे फोर ऑफ शोर्ट्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे आप। ओके, इन्होंने आपका दिल तोड़ा था बाय सेइंग नो। जब आप रेसिप्रोकेशंस मांगे थे तो इन्होंने शायद कहे थे कि नो यू टू आर नॉट कपल, और यू टू आर नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आई थिंक एक ब्रेकअप के बाद क्या होता है, हीलिंग फेज। सो आप दोनों जब मिलेंगे तब एक दूसरे को आप हक जब करते हो, जब एक दूसरे के साथ फिर से बातें स्टार्ट होता है, तब वो जो दर्द होता है ना वो धीरे धीरे गुम हो जाता है, वो जो स्कार्स रहता है ना वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ सिर्फ मिलेंगे नहीं, आपके दर्द को बांटेंगे, आपको हील करेंगे, ऐसे बातें करेंगे कि लाइक आपको लगेगा कि वेल आपके अंदर और कोई गिले शिकवे नहीं है, कुछ इश्यूज सॉल्व वो करेंगे। आई थिंक ये इश्यूज था रिजेक्शन रिलेटेड इश्यूज। इन्होंने कुछ ऐसे बातें बताए थे जिसके बाद शायद आपको लगा कि इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट किया है, आपके वजूद को डिसरिस्पेक्ट किया है, और अब ये फाइनली सॉरी बोल के आपको प्रूव करेंगे कि वो गलत थे, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं मेंटली वो एकदम खुश नहीं थे, उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, इनको लगा था कि इन्होंने बहुत गलत काम किया है,
तो ये जेन्युइनली वो सॉरी फील कर रहे थे और इसीलिए काइंड वो आके आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कुछ खराब इंसिडेंट हुआ और किस तरीके से आप दोनों को उस खराब इंसिडेंट को भूल के एक नई शुरुआत की तरफ चलना है। आई थिंक इन्होंने ये समझाएंगे आपको। लेट्स सी क्या इस टाइम पे एडवाइस मिल रहा है, आप दोनों को क्या एडवाइस मिल रहा है, क्या एडवाइस? ओह द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि रियूनियन तय है। इसका मतलब है कि आप दोनों एक काउंटर पार्ट हो, डिवाइन फेमिनाइन विद द डिवाइन मैस्कुलाइन। एंड द वर्ल्ड मीन्स कि आप दोनों का बुरा वक्त खत्म हुआ है और आप दोनों मिलने वाले हो। आप दोनों इस मतलब इस जन्म में एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ बुरा चल रहा था आप दोनों के बीच और एक ट्रांजिशनिंग हो रहा है, एक अवेकनिंग हो रहा है, आपके पर्सन बदल रहा है और आप दोनों का रिश्ता बदल रहा है। यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट। आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। ओह द सिक्स ऑफ कप्स, दिस प्रूव्स कि आपके पर्सन पहले जैसे ही है। आई थिंक कि ईगो का डेथ हुआ है। द वर्ल्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से रिलेशनशिप को आगे लेके जाए। आई ऑल्सो फील कि कुछ रुकावटें ऐसे आ रहे थे कि मान लो कि यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप दोनों मिले, आप दोनों एक साथ रहे। सिक्स ऑफ कप्स प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं ये आप दोनों पास्ट लाइफ के कपल हो, तो इसीलिए इस लाइफ टाइम पे आप दोनों को परीक्षा देना ही था और आपने परीक्षा दिए हो। अब इमोशनल रिलीफ मिलेगा, अब ये पर्सन कुछ ऑफर करेंगे, अब ये पर्सन रियूनियन के लिए रेडी हो रहे हैं। एट द सेम टाइम सिक्स ऑफ कप्स, अपने पास्ट के बारे में उतना ज़्यादा एग्जैजरेटिंग करके मत सोचिए, जितना है उतना ही सोचिए। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिला इसके बारे में मत सोचिए। कई बार सिक्स ऑफ कप्स बताते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स। तो हाँ, जब आप इस पर्सन के साथ मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक आप फील करेंगे, पुराने वाले एहसास, पुराने वाले दिन याद आ जाएगा। जिस तरीके से आप लोग मिलते थे, जिस तरीके से आप लोग बात करते थे, वो सब आपको याद आएगा। ये पर्सन याद दिलाएंगे, ये पर्सन कुछ पुराने यादें ताज़ा करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो ये बात है, वर्ल्ड एंड द सिक्स ऑफ कप्स, कि अगर पहली बार आप अपने पर्सन के साथ मिल रहे हो तो यस, आपकी नियति में ये पर्सन लिखा था। हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में इतना दिन आप रीडिंग देखे हो, सुने हो, वो पर्सन ही है। और हो सकता है कि अब एक नए पर्सन आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं और ये नए पर्सन ऑलरेडी आपको वो वाइब्स दे रहे हैं कि ओके दे आर इंटरेस्टिंग, मे बी दे आर राइट नाउ टॉकिंग एज अ कंपेनियन, मे बी एक ऑनलाइन फ्रेंड, बट धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा हो सकता है। तो अगर कोई न्यू रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, द सिक्स ऑफ कप्स मीन्स within 6 months it will grow, within 6 months you will find them really attractive and you will find them reliable. Let's see. Oh, the final card, the nine of cups, wish fulfillment होगा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि congratulations, because आप जिस पर्सन को मांग रहे थे, या फिर अगर आप लोनली थे और आपके पर्सन के लिए आप दुआ मांग रहे थे, रिकन्सिलिएशंस के लिए यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे थे, देन दिस इज योर चांस, बिकॉज यू विल बी रीयूनाइटेड विथ योर पास्ट लाइफ लवर, यू विल बी रीयूनाइटेड विथ द लव ऑफ योर लाइफ। द नाइन ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं जिंदगी आपको हंसाएंगे, जिंदगी आपको हील करेंगे, जिंदगी आपको गिफ्ट करेंगे। आपको शायद अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मिल सकता है, या फिर अब अभी भी आप शायद होपलेस हो। तो होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाइन ऑफ कप्स बताते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, कि कुछ ही घंटों में कुछ अनोखा देखने को मिलेगा, फील करेंगे आप, और आपको यकीन हो जाएगा स्पिरिचुअल पावर डज एग्जिस्ट। स्पिरिचुअल पावर एग्जिस्ट करते हैं। आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अर्थली वरीज से छुटकारा आपको मिलेगा। आई थिंक एक हैसल फ्री लाइफ इंतज़ार करे, टेंशन फ्री लव लाइफ आपके लिए इंतज़ार करे। जो भी प्रेजेंट प्रॉब्लम आपका रहा है, ये रीडिंग देखने के बाद बहुत ही जल्दी आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखेगा। दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ काली रीयूनियन करवाइए, प्लीज़ मेक अस रीयूनाइटेड। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो नहीं भूल के। Bye bye, take care, all the very best.